नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। सवर्ण आरक्षण के मास्टर स्ट्रोक के बाद अब जनता को लुभाने के लिए चुनावी पिच पर स्लॉग ओवर्स में सौगातों का सिक्सर लगाकर परिणाम अपने पक्ष में करने की तैयारी की जा रही है। सबका साथ सबका विकास के दावे करने वाली बीजेपी और उनके नेता भी कह रहे हैं कि हर वर्ग के अच्छे दिन लाने का मेगा प्लान तैयार है और बजट सत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। यानी कांग्रेस के किसान कार्ड, संतों की नाराजगी, युवाओं के रोजगार के सवाल और महंगाई से जूझते मध्यम वर्ग के सवालों के समाधान के लिए अब आखिरी मौके पर बड़ी कोशिशें की जाएंगी। इसे कयास ही माने तो किसानों, बेरोजगारों को वेतन, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी में बड़े बदलाव, होम लोन सस्ते करने जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद सवर्णों की नाराजगी को आरक्षण से रिझाने के बाद अब सरकार हर वर्ग को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। जनता बनाम गठबंधन का चुनाव का दावा भी हो सकता है इन्हीं फैसलों के आधार पर कही गई बात हो सकती है। यानी कि अब विपक्ष की तैयारियों के बीच सरकार ने खुद के लिए पुख्ता माहौल बनाने के लिए तैयारी भी कर ली है। पर क्या यही मुद्दे जनता का मन जीत लेंगे? क्या विपक्ष की बढ़ती ताकत से निपटने का यही मास्टर स्ट्रोक होगा? और क्या इन सिक्सर से बनेगी फिर से मोदी सरकार? तो मोदी सरकार मेगा प्लान यहां पर कर चुकी है। मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है। सवर्ण आरक्षण का कार्ड खेला जा चुका है और अभी पिटारे में काफी कुछ आना बाकी है। लेकिन इसके संकेत किस तरह से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में अपने वक्तव्य के दौरान दिया, पहले वो बयान सुनते हैं। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे। तो आखिरी वक्त में बड़े शॉट्स की तैयारी भले ही मोदी सरकार कर रही हो, लेकिन इसके मायने क्या कुछ हैं, विपक्ष इसे किस तरह से लेता है और आखिर जब सबका साथ और सबके विकास की बात की जा रही थी तो इस तरह के बड़े फैसले पहले क्यों नहीं लिए गए? 4 साल जिस तरह से मध्यम वर्ग परेशान रहा, जीएसटी को लेकर जिस तरह की शंकाएं रहीं, किसानों के सामने जिस तरह से चुनौती थी, उनको लेकर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? ये तमाम सवाल हैं और इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुमार अशोक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर YD शुक्ला प्रवक्ता RLD हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद जगदेव सिंह यादव प्रवक्ता सपा और अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ होंगे। पर शुरुआत करते हैं बहस की। कुमार अशोक जी, स्लॉग ओवर्स में सुपर बैटिंग की बात की है रविशंकर प्रसाद ने, सिक्सर लगाने की बात की जा रही, कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, देश ने 10 साल अनिर्णय की स्थिति को देखा है जी, और जनता ने उस मजबूर सरकार को देखा है जी, जो हमेशा से हर मुद्दे पर अनिर्णय की स्थिति में रही है और मजबूर रही है जी। आज ये देश मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार को देख रहा है। पर मजबूत चाहे फैसले अब विश्व क्यों के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये तो होता ही है। जब चुनाव होंगे, कार्य होगा, हमारी कार्यशैली बड़ी है। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे भी और सारी जनता जो इससे जुड़ी हुई है इस चैनल के माध्यम से, कि जिस समय से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, क्या मोदी जी ने विश्राम किया है? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, इसी मूल मंत्र को लेके वो आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास की मूल मंत्र को साकार किया, चाहे वो कोई वर्ग हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। अब चाहे भवन बनाने की बात हो, गरीबों की आवास बनाने की बात हो, किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की बात हो, फसल के बीमा की बात हो, चाहे जो MSP तय करने की बात हो, 22 फसलों का MSP तय किया, 7,50,000 मकान हम जो है शहरी क्षेत्र में बना रहे हैं और 12 लाख भवन हमने जो है ग्रामीण क्षेत्र में बनाए। 90,000 योजनाएं की हैं पूरे देश में। हमने बिजली की, जो हमारी बिजली की स्थिति थी उस पर भी नजर डालिए। हमारी देश 96वें पायदान पे था भारत, आज हमारा देश भारत 26वें पायदान पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रगति है। पर साहब, मध्यम वर्ग की तो चिंताएं बनी हुई थी, जीएसटी को लेकर जटिलताएं लगातार बनी हुई थी, जिस तरह से महंगाई पांव पसार रही थी वो भी समस्या लगातार बनी हुई थी, बेरोजगारी का आलम, जिस तरह से युवाओं में सवाल है, उनके तमाम वादे किए गए थे। तो क्या लगता है इन्हीं तमाम जरूरतों को लेकर फैसले होंगे? शैलेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो महागठबंधन है ठगों का और विपरीत विचारधाराओं का, जहां ना नीति है ना नेता है, वह ये भूल ना करें
कि वो ये समझें कि ये मोदी अभिमन्यु है जिसको वो घेर लेंगे। मोदी इस महाभारत के, जो 2019 की महाभारत है, उस महाभारत के अर्जुन साबित होंगे। वो अर्जुन हैं और वो अपने बाणों से जो चक्रव्यूह भी सामने है ना, जो पहला तर्कस से बाण अभी उन्होंने निकाला है, सवर्णों के बारे में कभी किसी दल ने बोलने का साहस नहीं किया, सवर्णों को हमेशा हाशिए पे रखा। आज पहली बार मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जिसमें उन्होंने उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचाई है। जो आरक्षण पहले से था उसको बिल्कुल छुआ नहीं। ठीक है, वाईडी शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से बड़ी बातें की जा रही हैं, पहले सवर्ण आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक खेला गया, अब गेम चेंजर प्लान्स लाने की तैयारियां, इसे आप किस तरह से देखते हैं? वाईडी शुक्ला जी, आपसे। पहली बात तो ये है जी, मैं शुरू करूंगा सिक्सर से जी, कि सिक्सर मारा गया है जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सिक्सर बॉर्डर लाइन से पहले कैच हो गया। जी, इनकी प्लानिंग ये थी कि विपक्ष वाले लोग जो हैं इनका विरोध करेंगे और हम कह देंगे कि हमने तो किया और विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। जी, तो पहले तो बॉर्डर लाइन पर कैच हो गए, विपक्ष ने सब पास साथ दे दिया, जी, शेयर सबका हो गया। क्रेडिट तो इन्हीं को मिला ना। एक मिनट, अब मेरी बात पूरी हो जाने दें। जी, दूसरी बात, दिया क्या? जी, जो पहले से रिजर्वेशन चल रहा था जी, वो उसके बाद जो बच रहा था वो सामान्य वर्ग का था, जी, उसी में से 10% कर दिया गया। जी, ये फिर उस अपने विभाजन की नीति पर आ गए। उन्होंने सवर्णों को भी गरीब और अमीर में बांट दिया। जैसे आदमी औरत में बांट देते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, अब यहाँ पर आर्थिक आधार पर एक गरीब और अमीर दो वर्ग बना दिए। बांटने का काम किया कुमार साहू जी। कहना चाह रहा हूं मैं इनकी बात का जवाब है कि देश हित में कार्य करना भारतीय जनता पार्टी की सदैव नीति रही है। और विपक्षियों की, कांग्रेस समेत जितने विपक्षी हैं, ये हमेशा आसान राह में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। देश के अंदर बाधा और विभाजन, देश के अंदर बाधा विभाजन की बात करते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने कहा कि अमीर गरीबी बांटा। जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा तो उन्होंने सिर्फ दो जातियों में बांटा, हिंदू और मुसलमान में। लेकिन ये कांग्रेस समेत जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने पूरे तौर पर देश को खंड करके बांटने का काम किया और आज यहां पर लाकर के 134 जातियों का विभाजन के रूप में इस देश को खड़ा कर दिया। इतना उपलब्धि, ऐसे काम करने वाले ये विपक्षी, इनका हमेशा से बाधा है। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे जो कार्य कर रही है, पर साहब अगर सारे वादे पूरे हो गए थे तो फिर स्लॉग ओवर में सिक्सर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मजबूत स्थिति में थे, स्लॉग ओवर में सिक्सर जैसी बातें कर, विदेश की नीति में देखिए, यरूशलेम के मुद्दे पर हमने इस्राएल के खिलाफ वोट किया। क्या कर दिया आपने? शुक्ला जी सुन लीजिए एक बार, यरूशलेम के मुद्दे पर हमने किसानों के, हमने इजराइल के विरोध में वोट किया और आज भी इजराइल हमारा दोस्त है। पूरा विश्व आज मोदी को कोई मैग्नेट कह रहा है, कोई मैजिक कह रहा है, कोई मोदी को एक मजबूत व्यक्ति कह रहा है, कोई अपार शक्ति वाला। जनता क्या कह रही है ये बताइए ना, जनता क्या कह रही है ये तो बताइए। पैदा हो रहे हैं ये ऐसे में जो एक मजबूर सरकार थी, आज यही देश है, वही लोग हैं। सरकारें कुछ लोगों के विचार से नहीं चलती ना, जनता के विचार से चलती है। कांग्रेस जैसी पार्टी को अपना विचार बदलने मजबूर होना पड़ा। जो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती थी, आज मंदिर जाने में मजबूर हो गई। जो राहुल गांधी अपने आप को और आप बात कर रहे हैं, आज उन्होंने जनेऊ पहनकर टीका लगाने का काम किया, मंदिर जाने का काम किया। यही अखिलेश यादव आज मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो जहां देश में मंदिर आपने बना दिया, जहां देश में सोच नहीं थी, मंदिर आपने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि लोग अपनी विचारधारा पे मजबूर अगर कर दिया तो फिर स्लॉग ओवर में सिक्सर की बात चुप कराइए, सिर्फ यही बोलेंगे क्या? अंशोस कीजिए, बताइए। आपने बना दिया क्या? देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, कांग्रेस वाले, अरे अरे भाई सुन लो, नहीं वो अपनी बात रखना चाहते हैं, सुन लीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। मैं तो कहता हूं ये रोजगार के मुद्दे पर बता दें, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि 1 करोड़ 65 लाख रोजगार 2018 में घट गए। मोदी जी के कार्यकाल में रोजगार बढ़ना तो छोड़िए, 4.5 करोड़ रोजगार घट गए। क्यों? आपने नोटबंदी, पहले रोजगार की बात की थी, नोटबंदी और से अब बातें करोड़ों कर रहे हैं लोग लाइन कि में किसानों और लगे, बेरोजगारों को वेतन देंगे। जितने लघु उद्योग थे आप देखिए, सारे लघु उद्योग बंद हो गए। देखिए कैसे लोग लाइन में लगे, सैकड़ों लोग जान गंवाए। जीएसटी
आज ये रिसर्च जो हमारा इकोनॉमिक्स है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि इनकी जीएसटी की उसकी वजह से आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। और उसमें लगातार इनके बनाए अरविंद सुब्रमण्यम छोड़ के चले गए, रघुराम राजन ने छोड़ दिया, इनके बनाए गवर्नर उर्जित पटेल ने छोड़ दिया। आखिर क्यों? जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर बराबर हमला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है परसों। ये आलोक वर्मा को हटाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। कुमारस्वामी जी सिक्सर है या सियासी दांव? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है। नहीं, पूरे सुप्रीम तौर कोर्ट ने पर हटाया झूठ कि नहीं पे हटाया? आधारित इनके बयान आप रहेंगे जवाब दो, हटाया और कि नहीं झूठ और हटाया? फरेब नहीं, की विपक्ष राजनीति है, कोर्ट ने आपके विपक्ष है, फैसले उनके को अपने पलटा सवाल नहीं हो पलटा। सकते हैं। मकसद ये है, अरे आप सुप्रीम गरीबी कोर्ट ने आपके फैसले को जी, पलटा कि नहीं जी। पलटा, आज ये जवाब पूरा दीजिए ना। देश मान रहा है कि गरीबी इस देश का सबसे बड़ा कोड़ है। नहीं, मुझे और ये बताइए, देश 4.5 जो करोड़ सोने रोजगार की क्यों चिड़िया चले कहा गए जाता भाई? था, अरे जो कमाल विश्व हो में गया। सोने का चिड़िया कहने पहली की बार कहने ऐसा वाले हो इस रहा देश है के कि राष्ट्र किसानों गौरव के को ऊपर इन्होंने लाठी कितना चलाने का खंडित काम किया किया है। इन्होंने। कि आज किसानों देश के ऊपर भिखमंगों गोली का चलाने देश हो का गया काम है। किया। जिसको ये देखो क्या मांग जवाब रहा है, देंगे? राजा मांग रहा इससे है, पूछे प्रजा जितने मांग रही है, वादे जिसको इन्होंने देखो किए थे, मांग रहा है। 15 लाख इन काला लोगों ने धन, भिखमंगों का देश 80 बना दिया। लाख करोड़ रुपए इकोनॉमिस्ट देंगे, कहने 15 लाख वाले सबके अकाउंट में मनमोहन डालेंगे। सिंह को वहां पाकिस्तान बैठाया को लाला और दिखाएंगे, इकोनॉमिस्ट चीन को नीचे लाला गिरा दिखाएंगे। दिया देखिए कि क्या अपने हालत है। देश का मोदी जी का चेहरा देखा आपने 400 कितना टन उतर सोना चुका है। हमें गिरवी रखना देखा पड़ा। आपने कितना तो ये चेहरा झूठ उतर के चुका मोदी पुलिंदे जी का। वाले ये लोग भारतीय जब जनता तक सरकार पार्टी में ने रहते हैं, हार मान ली है। देश को ठीक है, लूटते भारतीय हैं, जनता है, पार्टी ने कुमार हार मान ली है। इन्होंने किसानों से धोखा किया, नौजवानों से धोखा किया। बाहर रहते हैं तो सिर्फ झूठ का जाति प्रचार धर्म करते में हैं, बांटने की दुष्प्रचार राजनीति करते हैं, बराबर झूठ 4.5 बोलते साल हैं मोदी जी ने और की। झूठ बोल करके देश में सत्ता पाने की, काबिज होने की ठीक है, प्रयास मैं कह करते रहा हूं हैं। पिछली सरकारों में जो भी हुआ हो, आपने बड़े वादे किए थे, आपने बहुत सपने दिखाए थे, उन सपनों का क्या हुआ? और हमने आखिरी आज- समय में अब इतनी बड़ी आज बातें करना, स्वच्छता सिक्सर लोगों के लगाना, दिमाग में घर ये कर क्या गई बात है। है? आज हर व्यक्ति का चिंतन स्वच्छता है। युवा हमारी राजनीति फिर का सिक्सर प्रमुख लगाने की केंद्र है। जरूरत क्यों हम पड़ी? युवाओं के ऊपर अगर सोच आपकी रहे हैं। पारी पहले से ही मजबूत थी तो सिक्सर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आखिरी वक्त में? अब इसलिए क्यों इस तरह की आखिरी बातें वक्त हो रही में है? कोई अब क्यों सिक्सर माध्यम नहीं। युवाओं को कांग्रेस पार्टी का पहले से 2010-11 में हमने एक कमीशन बनाया था, उसी की रिपोर्ट आई। हमेशा इन्होंने उसी की नकल की और हर खेल इन्होंने कहा था कश्मीरी पंडितों साहब को नियम विस्थापित नहीं है, करेंगे। ये कहा गया? स्थितियां बनी है, नतीजों के को बाद कर्जा अब माफ नियम करने बना की रहे हैं। बात हुई थी, क्यों नहीं किया भाई? कॉर्नर को गोल में बदलते जी। हैं और आखिरी ओवर में सिक्सर लगाए ही जाते हैं। नहीं, ये आप खेल इनसे का पूछिए। नियम है और हम आज चलें सिक्सर जी, लगा रहे जी। हैं। आप मैंने इनसे आपसे पूछिए कहा, किसानों को कर्ज हम माफ अर्जुन करने की की बात तरह कही देख थी, रहे क्यों हैं। नहीं किया? हम अर्जुन की हमने तरह देख रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, अर्जुन मध्य के प्रदेश तरकश में किसानों तीर का हैं। कर्जा माफ किया। ये छलनी छलनी हो जाएंगे स्वामीनाथन आयोग और रिपोर्ट ये की सिफारिशें महागठबंधन जो है 1750 रुपए में जो ये धान खरीद रहे थे, छत्तीसगढ़ में हमने उसको 2500 रुपए क्विंटल पर्दाफाश हो खरीदने का जाएगा। चलिए ठीक है, ये ऐसे सारे के रखने से सारे कुछ नहीं होगा। गठबंधन मुंह की खा के नीचे ठीक है। गिरेंगे। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं। आपने किया ठीक है। क्या ये हमको शैलेंद्र जी, बताइए पहले। जी। ये जनता जान रही है। आयोग की बातें आपको करते कभी थे। नहीं जनता तो दिखेगा। सब जनता भी जान जान रही रही है। है। हमने 1750 जनता रुपए ये भी का जान धान रही है खरीदते कि थे। आपके जी। गन्ना हमने किसानों को 2500 किस तरह रुपए लूटा। कुमार सोह जी, जनता ये भी एक बार जान रही सवाल है। सुनिए, राजस्थान सवाल सुनिए में एक बार। कर्जा माफ किया। एक वर्ग एक एक करके। किसान देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा मोदी सरकार में, मोदी को उनकी ठीक है, चिंता नहीं। आपके इतने दावे हैं। इनको सिर्फ उद्योगपतियों की कुमार चिंता सोह है। जी, आपके इतने दावे हैं, ठीक है। 17 लाख रुपए माफ कर दिया उद्योगपतियों का। इसके बाद भी किसानों का आप कर्जा हमने क्यों माफ नहीं हो रहा? ठीक है, एक एक करके, एक एक करके। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे शैलेंद्र जी। जी। राफेल का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अब तो इनके सहयोगी भी कहना शुरू कर दिए कि चौकीदार चोर है। अंशु अवस्थी चौकीदार अंबानी का दलाल है। क्योंकि सुनने की बात अच्छा तो ठीक है साहब, अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो कुमार सोह जी आप अपने इन पुलिंदों की सच्चाई भी बता दीजिए। देखिए मैं जानना चाहता शैलेंद्र हूं जी ये जवाब दे दे कि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ का क्यों खरीदा? ये चौकीदार ने चोरी क्यों की है? जवाब दे। आज ये राफेल पे सारे बात की नहीं, सारी आज मुद्दे जिस तरह पर से सुप्रीम शिक्षा लगाने की बात की भ्रष्टाचार जा एक रही बड़ा है। मुद्दा है। आप भारतीय सुप्रीम- जनता पार्टी की आप झूठ सरकार में परोस के चौकीदारी, जनता के सामने, भ्रष्टाचार कर रही है, आप बड़ा झूठ मुद्दा परोस है। करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उससे बाज आइए। अच्छा, ठीक है, अब आप ये आपने बता जो दीजिए, किया है, को दिखा दीजिए। आपने जो सवाल किया आप शैलेंद्र जवाब जी, दीजिए। हाँ, ठीक है, कुमार सोह जी को बोलने दीजिए। 1670 का क्यों खरीदा? देखिए, ये जेल से नहीं, छीन के पहले निकाल शिक्षक की दिया, सच्चाई जवाब बता दीजिए। दीजिए। इनके अंशु दो अवस्थी जी, पत्र इनके पकड़े शिक्षक की गए, सच्चाई सुन लीजिए जो पहले। इन्होंने पत्र लिख करके दिया जी। कि इनको लोन दे दिया जाए जी। और वो पत्र भी नहीं पकड़ा कुमार गया। सोह जी आप सुनिए, पहले स्पष्ट वो नहीं, मैं पत्र भी दिया आपसे गया, स्पष्ट तौर पे जिस जानना पत्र चाहता में हूँ। इन्होंने नहीं लिखा, ये नहीं, धन्यवाद, अपने आपने मुताबिक उसको लोन नहीं, अपने दिला मुताबिक दिया। नहीं। तो ऐसे- पहले आप ये बताइए क्या कि आज- किसानों के लिए क्या प्लान है आपके पास, आज मध्यम रोको वर्ग के लिए क्या मैक के प्लान मालिक को जेल भेजा है, कि जीएसटी नहीं? को लेकर क्या किसानों के तैयारी लिए है? कोई के प्लान मालिक को नहीं जेल भेजा कि नहीं? कोई प्लान नहीं, आज इनके रोको पास मैक के सिर्फ मालिक
को जेल भेज करके ये साबित कर दिया दोनों कि अब बैंकों का पैसा मारने वाला घर में चैन से नहीं सो पाएगा। आज विश्व अरे की नीति आपने उस पर बन नीरव गई है। मोदी, मेहुल और चौकसी, सारे विजय लोग, माल्या को चाहे वो नीरव मोदी ससम्मान- हो, चाहे वो विजय ससम्मान माल्या विदेश हो, भेजने इस का देश काम में किया आए, है। रिजर्व बहुला बैंक और घोषित सरकार में किया, सहमति तो आप और बना नहीं बैंकों पाए। के जवाब सिस्टम दीजिए, को क्यों भेजा? रिजर्व बैंक और सरकार में सहमति तो बन नहीं पाई। मेहुल चौकसी को क्यों भेजा? मोदी को ये अरे पांडे जी, जवाब दीजिए।
मोदी जी ने आखिर मेहुल चोकसी को विदेश क्यों भेजा? अरुण जेटली को बताकर भागे विजय माल्या क्यों? इनको मिर्ची क्यों लग रही है? ये चौकीदार भागीदार है, चौकीदार चोर ठीक है, आपस में नहीं ऐसे बीजेपी का नाम कांग्रेस का मुद्दा मत बनाओ। ठीक है, पैसा मारा गया, जनता जवाब देगी 2019 में। ठीक है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करो और किसानों पर लाठी और गोली चलवाते हो, जनता जवाब देगी 2019 में आपको। मुंह की खिलाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, आप दोनों की बात आ गई। बीजेपी जगदेव पूरी सिंह यादव तरीके जी से हमारे हारी साथ है। आ चुके हैं। जगदेव जी, जिस बाद तरह से ये गेम चेंजर बात की जा रही है, बात की जा रही है कि किसानों के लिए बड़ा फैसला लेगी योगी सरकार, बात की जा रही है मध्यम वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा, बेरोजगारों के लिए लिया जाएगा। एक मिनट, ठीक है, वाईडी शुक्ला जी आपकी बात आ गई। जगदेव जी से पूछ लेने दीजिए। काम ही नहीं किया, आपने कहा चिंतन ही नहीं था। ठीक है साहब, जगदेव जी से बस सवाल कर लेने दीजिए, आप लोग की बात आ चुकी है। जगदेव जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिक्सर लगाया जा रहा है स्लॉग ओवर्स में, अंतिम वक्त में बड़े फैसलों की बात, किस तरह के सियासी संकेत खड़े क्यों? विचार तो होना चाहिए। ठीक है साहब, इनकी बात आ आप जाए सुनने दीजिए जी। देखिए, ये करीब 100 दिन रह गए हैं जी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के। जी, जनता ने इन पे बड़ा भरोसा किया और बड़ा विश्वास किया और हर वर्ग ने तिहाई बहुमत दिया, हर वर्ग ने भरोसा किया। जनता हमारे हर वर्ग आती है, देश की जनता ने। लेकिन ये 4.5 साल में जितने वादे किए सारे झूठे निकले। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों देने की बात हो, जीएसटी नोटबंदी की बात हो, चाहे किसानों की बात, मतलब हर तरह से। इसीलिए आपने देखा प्रीमियरी स्टेज पर जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हार जाए, डिप्टी सीएम हार जाए, चारों सीटें हार गए। सारे देश में जहां सरकारें इनकी थी सारे उपचुनाव हार गए, फिर चुनाव हार गए। तो अब ये आखिरी समय पे लगता है इनको, इन्होंने सवर्णों की याद आई है। ये पहले कर सकते, 4.5 साल क्या करते रहे। हर क्षेत्र में इनकी फेल्योर है। फेल्योर की वजह से सारे 5 राज्यों में चुनाव हारे, यहाँ सारे चुनाव हारे। अब ये जो जनता को धोखा देना चाहते हैं आरक्षण के नाम पर, जनता धोखा खाने वाली नहीं। ये करें इनके पिटारे में अभी 6 बड़े प्लान हैं। सिक्सर स्लॉग ओवर में सिक्सर लगाने जा रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ लेकर आएंगे, सिक्सर कब लगाएंगे? 4.5 साल सिक्सर क्यों लगाए? 4.5 साल 100 दिन बचे सिक्सर लगाएंगे। जनता समझ गई है नतीजों का जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इसीलिए फेंकू फेल हो गया। सारे बात देश तो ये में भी की जा रही है कि सारे किसानों को प्रदेशों में फेल हो निश्चित गया। राशि दी जाएगी, उनको कर्ज पर उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब ये किस तरह का बड़ा दाव खेला जा रहा नहीं है? है। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौजवान हो, कोई कुमार जी आपको मौका देंगे। विपक्ष के सवाल आ जाने दीजिए, विपक्ष के सवाल आ जाने दीजिए कुमार जी। अब शिक्षण मारे चाहे 12 मारे, ये कुछ भी चलने वाला नहीं है। ये आरक्षण तो सभी लोग चाहते थे। आज कितने 98% लोग कितने परसेंट नाराजगी तो दूर कर ली, नाराजगी इन्होंने नाराजगी दूर करने प्रयास किया। जब ये SC एक्ट लाया, क्या स्थिति हुई, उसी का बैकअप प्लान था। क्या स्थिति होगी, आगे होने वाला है। और आज जो किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा 50,000 ज्यादा आत्महत्या, तो क्या माना जाए कर्ज माफी का तोड़ ये लाने की तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव में किसान की कर्ज माफी का कार्ड खूब यहाँ पर काम आया, उसके बाद की कर्ज माफी का वादा बीजेपी ने किया था, नहीं निभाया। अब कांग्रेस किया है, लेकिन ये जो जोड़ लाए हैं आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सवर्णों का आरक्षण जो उसकी वजह से दबाव में है। मैं कह रहा हूं ये दबाव में है। आपको पूरा वक्त देंगे, सारे सवाल सुन लीजिए, बारी बारी से आप जवाब दे दीजिएगा। अभी आप सवाल सुन लीजिए, अंशुल जी को बोलने ये भी एक जुमला है। ठीक है जगदेव जी, अब एक बार अंशुल जी को बोलने। मैं बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा कि ये आरक्षण की बात करते हैं, हमने तो समर्थन किया, सभी ने किया। केंद्र में 24 लाख पद खाली हैं। आखिर आरक्षण, ये नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नौकरियां नहीं, आरक्षण के लिए क्यों परेशान हो, क्या करोगे आरक्षण लेकर। उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा नहीं हुई जो सफलतापूर्वक हो पाई। 9 परीक्षाएं हुई उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में, सभी का पेपर लीक, नलकूप ऑपरेटर लीक, सब इंस्पेक्टर लीक, जो नर्सों का पेपर लीक, और शिक्षक भर्ती में देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सीबीआई जांच का विरोध कर रही।
सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है। आखिर निवासी मुख्यमंत्री, मैं तो उनको एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया, दूसरे राज्य के आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। कम से क्या उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति नहीं था जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर नहीं सवाल, मोदी सरकार और उनकी मोदी नीतियों सरकार पर। देश के लोगों ने 75 रुपए में डीजल कहा गया इन्होंने, हकीकत है 5 साल बताइए महंगाई को रोकने के लिए कौन से बड़े कदम उठा लिया आपने? सरकारी नौकरियां कहाँ दिया इन्होंने, कहाँ दे रहे हैं? इसको गुमराह किया है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता एकजुट है। साहब सरकार ने क्या किया आप ये बताइए ना, इन्होंने जो किया वो जनता जवाब देगी। 4.5 साल में एक भी आतंकवादी घटना नहीं है। विदेश नीति की बड़ी नहीं, ये सवाल नहीं। एक एक करके बढ़ा है, ये बड़ी बात देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा है, आपस में उलझने से कोई मतलब नहीं होता है। अफगानिस्तान से लौटते हुए रास्ते में अचानक लाहौर में भाग रहे हैं, बदले में क्या मिला? कोई नहीं बैठना चाहता था। एक एक करके साहब, एक एक करके विदेश नीति की बड़ी बात है। ठीक है, सवाल सबके हैं, एक एक करके साहब, एक एक कर दिया। जगदेव जी एक एक करके। जगदेव जी विदेश नीति की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े सेंसिटिव रिश्ते और पाकिस्तान के साथ भी। अफगानिस्तान प्रधानमंत्री जी गए थे, अचानक 25 दिसंबर 2015 को लाहौर में उतर गए। बदले में क्या मिला? पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ 1 जनवरी को। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, अपनी देश की एजेंसी पर विश्वास नहीं। नरेंद्र मोदी जी को आईएसआई को बुलाते हैं और अमित शाह जी कहते हैं आईएसआई ने अच्छी जांच की है। अरे कम से कम थोड़ा तो शर्म करो। राष्ट्रीयता की नकली बातें करते अब मैं आप लोग से स्पष्ट करना चाहता हूं राष्ट्रीयता की नकली बातें करते हो और उल्टी आरोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन आज विदेश नीति आप बताइए कितने सैनिक हाँ ये सवाल है, जाहिर तौर पर ये सवाल है, लेकिन आज जो जनता के सामने जब 2000 पाकिस्तान के पैर छू रहे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब हम 2019 चाइना को उधर डोकलाम में वो कब्जा कर रहा था, कौन सी विदेश ये मैं कह रहा हूं, हर सरकार की अपनी कुछ सफलता विफलता होती है, पर 2019 के एक मिनट कुमार अशोक जी पहले एक बार बात सुन लीजिए, जिसको 10 बार बोलते जवाब नहीं है, ठीक है पहले बात सुन लीजिए। वही इसीलिए कहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार भागीदार। इन सवालों का जवाब जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि किसानों के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया, मध्यम वर्ग को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया, कि आप आज 400 से 40 पे जीएसटी की जटिलताएं दूर करने के लिए आपने क्या किया, ये सवालों के जवाब दीजिए आप। ये कांग्रेस गांधी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से कांग्रेस नहीं है, बुरी तरीके से हारे हैं, क्योंकि किसानों से धोखा, नौजवानों से धोखा, महिला से धोखा, समाजवादी पार्टी, हर व्यक्ति से उन्होंने धोखेबाजी वाली पार्टी है। अच्छा आप बताइए, इन्होंने कहा था प्राइवेट सेक्टर में हम आरक्षण लागू करेंगे, क्यों नहीं लागू किया? ये परिवार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों आरक्षण नहीं लागू किया? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये बीजेपी के भ्रष्टाचारी लोग आज कौन सी बात कर रहे हैं? जैसा 50,000 से 80 करोड़ परिवार को क्या प्राप्त करेगा? ये भ्रष्टाचार करोड़ जमा हो परिवार को नहीं पत्नी रो रही है, पत्नी बिल्कुल ऐसे नहीं, अपने हिसाब से मुद्दे मत चलिए, अपने हिसाब से मुद्दे मत तय करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। नहीं ये सवाल नहीं है, तुमको ये सवाल नहीं, नहीं ये बात कुछ भी कर रहे हो, आज ये मुद्दा नहीं, आज ये मुद्दा है ही नहीं, आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये मुद्दा नहीं है। महेश शाह 11,000 ठीक है, के साथ पकड़ा गया था, वाईडी शुक्ला जी, ठीक है वाईडी शुक्ला जी से मेरा सवाल है, बैंक में 4 दिन में अंशुवस्त्र जी आपको बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया, ठीक है आपके पास फिर आएंगे। वाईडी शुक्ला जी झूठ बोलने वाले भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार हो रहा है, वाईडी शुक्ला जी आप दफ्तर के सामने एक बार सवाल तो सुन लीजिए, ठीक है आपकी अपनी इनके चिंताएं हैं, मंत्री पकड़े जा रहे हैं, ठीक है मंत्रियों के निजी सचिव भेजे गए, ठीक है मंत्रियों की कार्रवाई हुई भ्रष्टाचार। आ गई आपकी बात, बहुत सारे सवाल राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री पर उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया, क्या कार्रवाई हुई? ऐसे आपस में मुद्दे मत लगाइए,
सारे लोग जमानत पे हैं। इसकी बात करेंगे, आपस में मुद्दा मत तय करिए। ठीक है, आपस में मुद्दा मत तय करिए। वाईडी शुक्ला जी वसूली के और झूठ बोलने के आप आदी हैं। खुले हुए ठीक है, आपकी बात आ गई। अब वाईडी शुक्ला जी को बोलने दीजिए। काउंटर खुले हुए वसूली वाईडी शुक्ला जी को बोलने दीजिए। नहीं चाहती है। ठीक है, वाईडी शुक्ला जी आप बताइए। मंत्रियों पर वसूली के आरोप लग रहे हैं। अंशु जी कांग्रेस के ठीक है, कुमार चौक जी आपने जवाब दे दिया। कुमार चौक जी आपने जवाब दे दिया है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया है। बार बार कहते हैं आप। वाईडी शुक्ला जी ठीक है, नए जुमले लेके आते हैं। आपके पास सवाल तक नहीं है। वाईडी शुक्ला जी को बोलने दीजिए। कुमार चौक जी वाईडी शुक्ला बोलिए। और अब फिर नए जुमले लेके आते नहीं, हैं। चिंताएं क्या है आपकी, ये बताइए। अगर सरकार ये कदम उठा रही है, अगर किसानों के लिए कोई कदम लेकर आ रही है, अगर मध्यम वर्ग के लिए कोई कदम लेकर आ रही है, तो आपकी चिंताएं क्यों हैं? कौन सा कदम उठाया जी। लेके आए? अगर ये बात की जा रही है कि स्लॉग ओवर्स में शिक्षा लगाएगी सरकार, यहाँ पर कोई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं इन तमाम वर्गों के लिए, तो इसको लेकर आपकी क्या चिंताएं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये खाली वादे ही तो कर रहे हैं। जी वादे तो पूरे इन्होंने किए नहीं जी। और आगे के लिए नया जुमला लेके आ रहे हैं। चिंताएं तो किस कैसे तरह की? जनता विश्वास आप करेगी? 2019 के मुहाने इन पर पर खड़े, जनता विश्वास करेगी कैसे? 2019 जब में पुराने चुनाव वादे के मुहाने पूरे पर खड़े देश के सामने आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? किन क्या मुद्दों ये पर काम होना चाहिए 5 था? लाख तक देंगे? अंशु जी आपको देंगे, मौका देंगे, आपसे भी सवाल करेंगे, एक बार उनको बोलने दीजिए। जी 10 सेकंड वाईडी शुक्ला जी को बोलने दीजिए, फिर आपको बजट देखेंगे। इनका आने जा रहा है जी। 5 लाख तक छूट देंगे। जी नहीं, तो ये कह रहे हैं ना कि बजट सत्र में टैक्स की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। बताइए वाईडी शुक्ला जी। शिक्षक मारे, शिक्षक तो जब बाउंड्री वाल पर मैं 10 कैच हो सेकंड गया। मैं 10 सेकंड लूंगा शैलेंद्र जी। सारा अंशु विपक्ष जी, में अंशु खड़े जी हैं। आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं आपको। वक्त। वाईडी शुक्ला जी के सवाल आ जाने दीजिए। बताइए वाईडी शुक्ला जी, बताइए। मैं 10 सेकंड लूंगा। चलिए ठीक है, अंशु अवस्थी जी मैं नहीं, अनुरोध आप करता अपने हिसाब से, पहली बात तो यह है कि आपने हिसाब से मुद्दे मत तय करिए। सवाल यह है कि जब देश यहां पर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, आप जिस तरह से बात कर रही, सरकार जिस तरह से शिक्षक लगाने की बात कर रही स्लॉग ओवर्स में, क्या ये नतीजों के बाद सरकार पर बढ़ा हुआ दबाव है या पहले से ये चीजें तय थी और अब यहां पर गेम चेंजर प्लान जिस तरह से कहा जा रहा है उसे ही माना जाए इसे? देखिए शैलेंद्र जी, मैं तो अनुरोध के साथ कहता हूं, शिक्षक की बात छोड़ दीजिए। 4.5 साल में, अब तो 80-90 दिन बचे हैं सरकार को, मोदी जी को। 4.5 साल में अगर एक रन बनाया हो, देश के लिए कोई एक काम किया हो, तो ये बता दें। हमने जनता को अधिकार दिए, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया। आजादी के बाद सबसे बड़ा हमने 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था यूपीए सरकार ने। 2009 में किसानों के साथ वादा किया, क्यों नहीं माफ किया? सवाल तो ये है, एक ये काम बता दें। हाँ, ये नोटबंदी कर देंगे, अपने लोगों का पैसा। महेश शाह कहां है? 11,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया था महेश शाह के पास। क्या है जानकारी? वो कहां पर है? सवाल ये है, एक काम ये बता दे जो जनता के लिए किया हो, जनता को अधिकार दिए हो। सिर्फ प्रधानमंत्री जी दिन रात झूठ बोलते हैं और प्रचार में व्यस्त हैं। उज्ज्वला की बात ये करते हैं, 90% सिलेंडर बंधे हुए रखे, दोबारा वो रिफिल नहीं हो पाए। क्यों? किसकी देन है ये? नोटबंदी की। किसकी देन है ये अंशु जी? मैं एक शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई रोजगार आज का इस प्रबंध देश नहीं को किया उनके लूटने लिए। वाले और उस दाव को अशोक पहुंचाने पांडे वाला जी, कौन है? अगर इस आपके दाव पास की जवाब ऊंचाई हो तक तो आप पहुंचाने नोट वाला करिए। कौन है? मैं कहता हूं आपको हिम्मत हो तो शर्म आनी मेरे चाहिए सवालों का अपनी जवाब बात दीजिए। कहने से पहले। मैं अनुरोध कि करता हूं आपने कि देश को हिम्मत कहां हो तो मेरे पहुंचा सवालों का दिया? जवाब आपने दीजिए। आप कितने नोट गैस करके को, रखिए। आप गैस का दाम पहुंचाने वाले डिबेट कौन हैं? में बहस 60 के सालों बीच में में कूदने आपने से देश को सवाल दाम को खत्म कहां नहीं हो पहुंचाया जाते। है? आज सवाल आपको बने शर्म रहते आनी चाहिए अंशु जी। चलिए, सवाल कई हैं, सवाल विपक्ष के सामने भी है, सवाल है? सरकार के सामने भी है, और सवाल ये भी है कि आखिरी ओवर में शिक्षा लगाने की जरूरत क्यों? और क्या इन मुद्दों से 2019 में समीकरण चेंज होंगे? क्या मध्यम वर्ग की समस्याएं समाप्त होंगी? क्या सरकार के पोटली में वो तमाम मुद्दे आ चुके हैं जिनके जरिए वो गेम चेंज करने की तैयारी करेगी? इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि अगर पोटली में बड़े मुद्दे हैं, बड़ी तैयारियां हैं, गेम चेंजर का प्लान है, तो क्या जनता भी इसके साथ खड़ी होगी? जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से वादे किए गए हैं कि जनता बनाम गठबंधन का मुकाबला होगा, तो क्या ये वही मुद्दे हैं? अंशु अवस्थी जी, देखिए, मोदी जी की 3-4 बड़ी योजनाएं थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट था जी। आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 4 साल में जो गलतियां हुई, हर सरकार की अपनी सफलता और विफलता होती है, तो क्या अब डैमेज कंट्रोल का प्लान है? देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए, और कैसे रिकवरी होगी? ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए चाहे जो कर ले जी।
लेकिन जनता इनको माफ करने वाली नहीं और जनता अपने मुद्दों को भूलने वाली नहीं, इनके वादों को भी भूलने वाली नहीं। इन्होंने जो वादे किए थे, सवाल यह है कि आरक्षण आपने दिया, रोजगार नहीं दे रहे हैं, आरक्षण क्या करेंगे? ये नितिन गडकरी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा, नोटबंदी और जीएसटी जैसी बड़े वो किए गए जिसकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। मिडिल क्लास की चिंताएं भी बहुत हैं। आज मध्यम वर्गीय लोगों को आप देखिए, 2.5 लाख के ऊपर आप टैक्स लेते हैं, 8 लाख तक आपने कहा कि ये गरीब हैं। अरे तो आप स्लैब बढ़ाओ। जेटली जी जब विपक्ष में थे नहीं कह रहे तो इस बार कहते थे बजट 5 सत्र लाख में तक होना चाहिए, सीमाएं बढ़ाएंगे। नहीं ये कहते हैं ना, कर कहां रहे? ये 4.5 साल से कह रहे हैं। अब चुनाव आ गया, हो सकता है ये कर दे, चुनाव आ गया ये कुछ भी कर सकते हैं। जेटली जी जब विपक्ष में थे 2014 के पहले, तब कहते थे 5 लाख तक होना चाहिए टैक्स फ्री स्लैब। अभी आपने नहीं किया, आप वित्त मंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश किसानों के लिए पैसा मांगता रहा, किसानों के लिए पैसा मांगता रहा, जेटली जी ने पैसा नहीं दिया और मोदी जी ने हर मंच से वादा किया था माफ करेंगे। हमारी तरह से करके दिखाओ, जैसे हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किया। ठीक, आपके सवाल आ गया। जगदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है किसानों के लिए जिस तरह से एक निश्चित राशि देने की बात की जा रही है, कर्ज पर ब्याज मुक्त लोन देने की बात की जा रही है, बेरोजगारों को यहाँ पर भत्ता देने की बात की जा रही है, मास्टर कार्ड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने तमाम वादे किए थे, चाहे 2014 हो या यूपी में 17 हो या जहाँ कहीं भी किए हैं जी, लेकिन जनता वो सब पूरे हुए नहीं जी। यही परिणाम है, जनता समझ लिया है ये वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। आज बेरोजगारी सारे देश में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये 10 करोड़ नौकरियाँ कहाँ चली गई? और नौजवानों कहते साहब पकौड़ा बेचो, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं नौकरियां है नहीं, कहीं देने नहीं, और लोग समझ रहे हैं कि जाते टाइम आप आरक्षण कर भी जाओगे। एक चीज और समझना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना खस्ता है और ऐसे में सस्ते होम लोन की बात की जा रही है। अगर रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट, कहाँ होम लोन है? नौकरी मतलब रोजगार भी छीन लिया, नौकरी देना छोड़ दीजिए। लोगों के नोटबंदी के बाद रोजगार छीन गए, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, व्यापार बंद हो गई, नौकरी सरकार ने देने के बजाय छीने काम किया है, ये भी लोग समझ गए हैं। अब जब रोजगार नहीं होगा, आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है मेडिकल में, चाहे रियल एस्टेट, हर क्षेत्र में गया है। किसान, मजदूर, गरीब सब तबाह हो चुका है। इससे निजात पाना चाहता है, समझ गया है आदमी। जीएसटी की जटिलताएं भी है और कभी विकास पे चर्चा नहीं करते। अब कहो बैठ जाए राम मंदिर की बात करने लगे, कहो मदरसा बात कर लें। अब लोग समझ रहे हैं वोटों का ध्रुवीकरण। अब देखिए बड़े लोग आज लगाए थे कि साहब इन्हें 2/3 बहुमत दीजिए, मैं कानून बनाऊं, मंदिर बनाऊंगा, वही बात खत्म हो गई। आखिरी मोदी जी बोले साहब जो पढ़ेगा ये पढ़े कर देते। तो हर क्षेत्र में जनता ने समझाया ये धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी करने वाले नहीं है। अब चुनाव टाइम कितना भी स्ट्रोक मारे, कितने वादे किए, जनता इनको वादा समझेगी, पूरा करने वाले हैं नहीं, ना करके देखा। मतलब फिक्सर से पहले यहाँ पर मामला फिक्सर है। में अब नया प्रधानमंत्री होगा, नया नेता होगा, इनके गठबंधन के लोग सब छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। ये डूबता जहाज है, इनके लोग पार्टी भाग रहे हैं, इनके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं, जान रहे हैं कि सब जगह जब हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा जहां के मुख्यमंत्री हार जाए, डिप्टी सीएम हार जाए, कहीं तीसरे काम नहीं किया है। जनता समझ गई है, जनता भोली भाली नहीं है। जनता ने हमको अब जवाब देना शुरू कर दिया है। अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। निश्चित मानिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी कि ये फेंकू प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, कोई नया प्रधानमंत्री आएगा। चलिए, आरक्षण की बात करते हैं, 100% आरक्षण कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं ये सारे मुद्दे हैं जनता के सामने और इनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इन तैयारियों से निपटने के लिए आखिरी वक्त में ये फैसला किया। आर्थिक रूप से ये सवाल था, सब लोग चाहते थे, किसी क्षेत्र में क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? एक परिवार जब तक वो नामदार है और हम कामदार हैं, उनका मकसद एक परिवार का कल्याण है और हमारा मकसद राष्ट्र का निर्माण है, जो सबसे बड़ी बात है। जमींदारी उन्मूलन, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, जिसमें किसानों को कठोर निर्णय लेने में कर्ज माफी समस्याएं आती है, मजदूर बेरोजगार, समस्या का निराकरण भी होता है। वही जीएसटी आज पूरे देश में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाने जा रही है और एक ऐसा पैसा इकट्ठा होगा, ऐसा एकत्र हो रहा है कि व्यापारी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। लूट बंद हो गई है जो असंगठित क्षेत्र में थी, कमीशनबाजी बंद हुई है। जो जमींदारी उन्मूलन का श्रेय अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, तो महाजनी उन्मूलन और ब्याज वसूली का काम, चुप रहिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम 20 मिनट करिए। ठीक है, वाइड डिस्प्लेजी इनके जवाब आ जाने दीजिए, फिर आपका सवाल ले लेंगे। कृपया शांत रहिए, आप वरिष्ठ हैं, आपको अपने वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस तरह बीच में बोलेंगे तो मेरी बात भी नहीं आ पाएगी जी। तो ब्याज वसूली को समाप्त करने का श्रेय भाई नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अब ये बताइए कि 2019 में इन मुद्दों पर आपकी क्या तैयारी है जो जनता के सामने मुंबई खड़ी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में आज देश पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारे पास सुशासन,
मूल मंत्र है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जो अभियान था, आज फिर सरकार और रिजर्व बैंक में बात क्यों नहीं बन पाई? भ्रष्टाचार मुक्त भारत था जब सरकार और रिजर्व बैंक में बात क्यों नहीं बन पाई? आज हमने जितना काम किया है इतना पूरे विश्व में कभी किसी ने सोचा नहीं था। अगर मैं काम गिराने की बात करूं तो हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं हैं। आप तो अगर काम इतने ज्यादा कर लिए तो अंतिम ओवर में सिक्सर की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो पहले ही विशाल स्कोर बना चुके हैं। जब आपके बोर्ड पे पहले ही विशाल स्कोर है तो आखिर में सिक्सर की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट रिस्क क्यों उठा रहे हैं? डरे हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं, हम निर्भीक हैं। और मैंने आपसे कहा कि असंगठित क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कि मोदी तो नतीजों के बाद नए नियम बना दिए गए, बल्लेबाजों को बता दिया गया है कि अब जो है तेजी से रन बनाओ। अभिमन्यु नहीं समझ न समझे, मोदी अर्जुन है, उनके तर्कस का एक एक तीर तो चक्रव्यूह तो सामने भी तैयार है ना, चक्रव्यूह तो सामने तैयार है। जनता जनार्दन हमारे साथ है, चक्रव्यूह तैयार है। जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन है, जनार्दन अर्जुन के साथ। चलिए वाईडी सुखा जी, आप बताइए आपके क्या सवाल है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां जनता है, वहां मोदी है। मोदी का सम्मान देश और पर ये मुद्दे भी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, हमारा जो कैसे निपटेंगे का तरीका है वह पूरे तौर पर आज जनता उसको मान रही है। जनता मजबूत सरकार चाहती है, मजबूर सरकार नहीं चाहती जो घुटने पे टेक टेक करके जो आज तक सपा बसपा सबने कांग्रेस को नचाया। मजबूत फैसले में इतना वक्त क्यों लग गया? आखिरी वक्त में क्यों? स्लॉग ओवर्स में है और मोदी जी ने मजबूत सरकार दिया। बैटिंग तेज क्यों करने की जरूरत पड़ी? अंशु अवस्थी जी बताइए। देखिए बहुत सारी बातें कही, हम तो ये कहेंगे कि साहब आप कामदार नहीं, आप दामदार हैं, ये बात तय हो चुकी है, पूरा देश जान चुका है जी। सवाल ये है कि आप नोटबंदी को याद करिए, थोड़ा पीछे जाइए। 50 दिन में ये जो अनुभव और मजबूत की बात करते, 50 दिन में 74 बार नोटिफिकेशन बदले गए, यानी सुबह कोई नियम और नोट बदलने का, शाम को कोई और, रात में कोई और, सुबह पर देश खड़ा रहा इनके साथ। देखिए बदलाव पूरे देश के साथ खड़ा रहा और मैंने सुना बड़ा बदलाव आएगा, वो बदलाव नहीं आया। आप याद करिए इन्होंने 50 दिन मांगे थे जी, आज 2 साल हो गए। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। हमारे गाय काटने वाली गौरक्षा की नहीं, ये सब मुद्दे नहीं भैया, नोटबंदी पे बात कर लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे नोटबंदी हुई थी। हमारे साथी आज बता दें 10 जनवरी 2019 को कि कितना पैसा वापस आया, सरकार आज तक नहीं। अगर मैं बस 30 सेकंड का वक्त हमारे पास, अगर ये फैसले लिए जाते हैं तो क्या चुनाव से पहले इन्हें गेम चेंजर माना जाए? देखिए कोई गेम चेंजर नहीं होगा, चाहे जितने फैसले आ गए हैं। असली मुद्दे किसानों कर्जा माफी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आयोग की बात है, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की बात है, और सबसे बड़ा जो नौजवानों को धोखा दिया, 2 करोड़ जनता बनाम गठबंधन 2019 में जनता बनाम गठबंधन होगा। घबराए हुए हैं, बेचैन गलत कार्रवाई कर रहे हैं, समाप्त किया है देश में ही नहीं। अब सीबीआई का क्या हाल हुआ? सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं और इसी का कारण है कि स्लॉग ओवर्स में बड़े फैसले की बात की जा रही है। ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी हमारे पास। सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं, इसलिए अब नियम भी तय किए जा रहे हैं अपने हिसाब से और मुद्दे भी। और अगर यहाँ पर सिक्सर की बात की जा रही है तो सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन ये सियासी समीकरण सरकार पर किस तरह के दबाव बनाएंगे, बजट सत्र में सरकार क्या कुछ फैसला करती है और उन फैसलों को जनता किस तरह से लेती है और 2019 के चुनाव में उनका कितना असर होगा, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी सियासत में जिंदा है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम दर्शकों और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।